जय गुरुदेव। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। गुरुरादिरनादिश्च गुरुर्परमदैवतम् गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। All of us can come on to the videos. हाँ? ज्यादा कुछ है नहीं, so it is just from the videos. You can all be there. अच्छा लगेगा देखने में. Good. So, हाँ, तो how was the Navratri for all of you? Good, good, great. अच्छा, ठीक है. So, very important point, when you are coming out from Navratri, have that gratitude that you are able to celebrate it with the master. वरना आई हैव सीन दैट नवरात्रि के केसेस में क्या क्या ही गड़बड़ होता है. देवी माँ का पंडाल सजा हुआ होता है एंड ऑल द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सॉन्ग्स आर ऑन. Navratri is a time to go deep within yourself, and now we are approaching Deepavali also very soon, है ना. So दीपावली के दिन हमको खुद दिया बनना है या किसी के अंदर ज्ञान का दिया जलाना है? क्या संकल्प अच्छा है? डू यू थिंक इट इज गुड? क्या either you become a light in yourself or you light the knowledge, the lamp of knowledge in somebody else's life. Can we do that? Is it so tough? No, right? It's easy. करना क्या है? संकल्प लेना है. See, Guruji, those people who have completed Sanyam, I'm telling you today, you people can manifest anything by the desire, by a sankalpa itself. Today, Gurudev was speaking very beautifully in Satsang also. He was saying कि देखो, यहां से दिल्ली, अगर मेरे को बैंगलोर से दिल्ली जाने तक का अगर मेरा सफर है, तो वो कहाँ से आया है? दिमाग से ही आया है. इट हैज जस्ट कम फ्रॉम द माइंड, हैजंट इट? तो मैं क्या करता हूँ? द मोमेंट आई गेट अ डिजायर टू ट्रैवल, आई बुक द टिकट्स, आई पैक माय बैग्स एंड आई गो. बट वेयर डिड द डिजायर कम फ्रॉम? फ्रॉम द माइंड. I have to go to Tiruvannamalai. How did the design come from? Where did this go come? It's just in the thought, isn't it? Yes or no? So anything that you do, you will be able to do it just by the desire in your mind. If you think you can't do it, you can't do it. If you can do it, you can do it. है ना? But we get into a thought process कि नहीं, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने मेरे को बांध के रखा है, उसने मेरे को बांध के रखा. I just took one संकल्प during the नवरात्रि कि मेरे को कम से कम 2 लोग और अच्छे आर्ट ऑफ लिविंग में, नॉलेज में ग्रोथ करना है गुरुदेव. जस्ट 2 people. And trust me, 2 wonderful souls I have met. Exactly 2. मैंने 2 लोग पूछे, 2 लोग गुरुजी ने भेज भी दिए. And they say that they were crying. They were literally crying for some help. One person met me in Divine Shop, and the other one met me. He is in Germany right now. You don't think you cannot even ascend the other देश, अपना राज्य छोड़ो, देश देश से लोग आएंगे आपके पास अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो. If your sankalpa is strong to help anybody, everybody will come to you. What is a country? The whole world will be ready for you, Baba. हाँ, वो बात अलग है कि तो आपका जितना ऋण रहता है उतना ही लोग आपके साथ रहते हैं. तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ प्रेम नहीं. उनको आगे बढ़ते रहने दो अपने रास्ते पर. अरे वो मेरे साथ रहे, उनको मेरा याद रखना चाहिए, उनको मेरा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, वो सब चीजें छोड़ दो. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. जस्ट बी हैप्पी. इतना मुश्किल है क्या खुश रहना?
गुरुजी ने क्या नहीं दिया है हमको. And this boy was so happy with me that after he did the astrology session, वो सीधा एक और बंदी को बोला कि भाई हम भैया ऐसे हैं जो आश्रम में मिले थे, उनका एस्ट्रोलॉजी सेशन बहुत अच्छा रहा, आप उसको लेके आ जाइए. तो वो बंदी भी आ गई अभी एस्ट्रोलॉजी सेशन में. And I have invited him to this session. Let's see if he joins it. My question is, are you ready to help? That's all is the point. है क्या वो संकल्प कि मेरे को लोगों की मदद करनी है? And you see the nature will manifest it. And I don't know how many of you saw that research about homas. It is getting viral in the internet. I posted it even in the group. The research of homas. It's a known fact. जहां घर में कर्पूर जलता है, जहां घर पे अगरबत्ती रहती है, वहां इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है. तो जहां होम और हवन वगैरह होता होगा वहां तो और भी गहरा असर होता होगा. सो नाउ वी हैव साइंस आल्सो टू प्रूव इट. So many people saying together Jaya Jaya. Such a powerful thing. You are praising the consciousness within you. तो कोई देवी वहां पे बैठी नहीं उनका जय जयकार कर रहे नहीं. वो तो एक प्रतीक है. लेकिन जब भी आप जय जया बोलते हो होमास के दौरान, यू आर गिविंग दैट एनर्जी टू योर कॉन्शियसनेस. वो विक्ट्री, वो जय, वो क्या कहते हैं उसका एक जो आविर्भाव है, जो शक्ति का जो आविर्भाव है, वो आपके अंदर हो रहा है. एंड ऑल दीज क्वालिटीज आर देयर विद इन यू. जय सकल कार्य जय प्रदे जय जय. I i give victory to that aspect of the energy which fulfills all the work in this world. Jaya Sakala Karya Jaya Prade Jaya Jaya. You think you are not capable of doing all the works? You prepare food every day. Aren't you successful in that? You chant the Guru Puja every day. Aren't you successful in that? Hmm? Yes? No? Hmm? Jaya Sakala Karya Jaya Prade. Whatever you do, you are studying, you are preparing for job interview, you are preparing for a happy study life, you are preparing for a monetarily prosperous life, all those things. So beautiful. Jaya Sakala Karya Jaya Prade Jaya Jaya. You are praising that aspect of consciousness within you. और जब अपने अंदर के देवी तत्व की तारीफ करते तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं भाई. वही तो भाव है. You are getting connected to the source. When a small child meets its parents after a long time, imagine the amount of happiness the child gets. And just imagine if you meet your source. Year after year, we are meeting our source during Navratri. ईयर आफ्टर ईयर, साल भर साल नवरात्रि में, शिवरात्रि में हम अपने उस मूल स्थान से मिल जाते हैं. हम्म. या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते. The one which is there within each one of you in the form of consciousness, by which your body is alive. You are alive because of the Devi Tattva. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते. The very cause of your existence is that Mother Divine. So you just need to be grateful for everything that you are able to meet that source.
And no doubt, when you meet your source, all the levels of existence are harmonized. That is why the chakras are also aligned. All the chakras got aligned because it was designed that way. बहुत गहरा शोध है ये, इसके ऊपर जितना बात करें उतना कम है। तो होमास का जो भी आपने संकल्प लिया या जो कुछ भी किया, एंड इफ यू आर ग्रेटफुल टू इट, माय रिकमेंडेशन इज इंस्पायर मोर पीपल टू जॉइन फॉर दीज होमास। मीठा चीज अकेला नहीं खाना चाहिए, यू हैव टू शेयर द स्वीटनेस। It gives me real immense pleasure ki, there are so many things which is happening in this world which we are not even aware of. देखो, there have been some different experiences that people have told, that angels were found during the homas, their presence was felt during the homas, the Daivik Shakti was there within the body of so many sadhaks. So many sadhaks experienced jerks, so many sadhaks experienced deep meditative state. All happened during homas. Doesn't matter where you sit. The mantras are so powerful. Gurudev also explained that shloka, no? Etat vairi vinashanam. You just kill my enemies. I don't know what you do. It is your job to kill my enemies. You just kill them. Asmad vairi vinashanam. So, external enemies we can still figure out and kill, but internal enemies, it's very difficult. Internal enemies of kama, krodha, moha, lobha, mada, matsarya. It's very difficult, not so easy. Hmm? क्या बात करूं, क्या बात करूं, हर हफ्ते क्या बात करें। मैं तो खाली ये सोचता हूँ कि खाली इतना एक बार शांत हो जाओ और बस ग्रेटिट्यूड में रहो कि कितना सब मिला है। इस रास्ते की खूबी तो देखो, राजयोग के रूप में एडवांस मेडिटेशन मिला है। You want to practice Raja Yoga, you have advanced meditation program. You want to practice Kriya Yoga, repeat the happiness program. You want the Bhakti Yoga, practice Satsanga, listen to knowledge of Narada Bhakti Sutra. You want Jnana Marga, Ashtavakra Gita, and Yoga Vasishtha is full. Patanjali Yoga Sutras are full. You want Karma Yoga, you have Seva, which is inexhaustible. The more you do, the more you get. तो कौन सा और योग बच गया है? भक्ति, ज्ञान, कर्म, क्रिया सब योग आ गए हैं, बट ये सब योग इक्वली वेस्ट है अगर शरणागति नहीं हुई। ईश्वर प्रणिधानत्वा समाधेन स्थितः। Only by having ईश्वर प्रणिधानत्वा can you have the experience of samadhi, says Patanjali Yoga Sutra. दुनिया को पकड़ोगे तो समाधि कहां से आएगी? मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड, वेयर इज द समाधि? ईश्वर प्रणिधानत्वा। जब तक शरण में नहीं जाते तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आज गुरुजी बहुत अच्छा एक सत्संग में गाते, शरणु जीवन रहस्य दली सत्व दली। गुरुजी वाज एक्सप्लेनिंग द सॉन्ग टुडे। शरण होगु जीवन विश्रांति, go into that sattva, the pure sattvic nature of yours, and absolute sattva is the self within. बाकी सब मलिन है, बाकी सब adulterated है, only pure sattva is there right within you.
शरण अंतरात्मा, अपने अंतर मन में जो छुपा है। कितना बाहर की मूर्तियों की पूजा करोगे बताओ। कभी हनुमान जी की मूर्ति को लड्डू चढ़ा दिया, कभी शिव जी के सिर पे पानी डाल दिया, लिंग के ऊपर पानी, ये सब ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट अंदर जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। ललिता सहस्रनाम। अंतर्मुख समाराध्या, जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तो माँ की अपनी इक्वली आराधना कर सकते हो, क्योंकि माता और आप तो एक ही हो ना। शी इज यू, यू आर नॉट शी इज यू। आप वो नहीं है, वो आप है। ये शी इज यू। हम लोग इस भ्रम में है कि मैं माता हूं, माता ही आप हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, one who is in the form of the universal consciousness। या देवी सर्वभूतेषु, सर्वस्वरूपे सर्वेशे। सर्वस्वरूपे, एक कान का कुंडल हो, नाक की नथनी हो, गले का हार हो, वो भी माता ही है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे। पंखे में से हवा आ रही है तो भी वो माता की ही शक्ति है। तो ऊपर देखो पंखा चल रहा है, माता की शक्ति है कि नहीं? हाँ या ना? है? हम लोग समझते नहीं है माता हमसे कितना प्यार करती है, हम लोग समझते ही नहीं है। कैसे समझोगे? जब अपनी ही माँ का प्यार नहीं समझोगे तो जगन माता का प्यार कैसे समझ पाओगे? एक छोटा बच्चा जब जिद करने पे बैठ जाए तो माँ कितना संभालती है, कितना प्यार करती है, हम सबको पता है कि नहीं? लेकिन बच्चे समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। विद्युत कांति सम प्रभा, माता को बोला विद्युत कांति सम प्रभा। जो एक विद्युत की तरह है, जिसकी चमक, जिसकी प्रभा, जिसकी आभा, जिसकी चमक एकदम वो जो बिजली की तरह है। वो नाश करने वाली बिजली नहीं, सबका मंगल करने वाली। विद्युत कांति सम प्रभा। क्या, क्या बोलोगे माता के बारे में? इतना समझ लो कि अगर नवरात्रि कर लिया तो पा लिया बस। और क्या, क्या ही मांग सकते हो? सब तो मांग लिया। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्विषो जहि वंदितांग्रि युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। यहाँ तक कि सारे तरीके के सौभाग्य मेरे को दे डालो, वो भी मांग लिया। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी। वो भी तुमने कह दिया कि कृष्ण भी तुम्हारी स्तुति करता था, अब कृष्ण को जैसे तुमने सब कुछ दिया, मेरे को भी सब कुछ दो। कृष्ण और तुम्हारी समानता है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने उसको भी समान बोल दिया। सोचो। हीरो रत्न, कहाँ 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 से देवी के स्वरूप का वर्णन है, कहाँ कहाँ से देवी का आविर्भाव है, ये हमको किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। बस केवल गुरु से इतना प्रार्थना करो कि गुरुदेव, आपके अंदर देवी स्थित है, ये हम जानते हैं, और कृपया मेरे को उस देवी माँ का दर्शन करा दो, बस इतनी प्रार्थना करो। आपके अंदर जैसे देवी प्रज्वल्यमान है, हमारे अंदर भी उस देवी तत्व को प्रज्वलित कर दो बस। जो कुंडली में मूलाधार में सुषुप्त बैठी है, उसको जागृत करके सहस्रार तक पहुंचा दो गुरुदेव, बस इतना काम कर दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इतना मांग लो। उसके लिए पात्रता भी बढ़ानी है ना? और देखो,
किस तरीके से गुरुदेव ने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। पहले तो क्रिया योग देकर मन को शांत कर दिया, उसके बाद बोले कि ठीक है अभी तुम ध्यान योग करो, और ध्यान करने के बाद जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती तो तुम ब्लेसिंग दो, और जब ब्लेसिंग देने लग जाते हो तो डीएसएन में पद्म साधना करके अपनी सिद्धियों को बढ़ाओ, और फिर टीचर बन के ज्ञान का विस्तार करो। इतना गहरा सोच है इसका। हाँ? हम लोगों ने कभी इन सब चीजों को समझा ही नहीं है ढंग से। कोर्स करना है करते रहते हैं, लेकिन कोर्स में लाने से पहले पार्टिसिपेंट्स को ये सब नहीं समझाया जा सकता। कोर्स की महिमा क्या है हम सब जान सकते हैं। पहले मन को शांत करा दिया, बोले पहले ही इनको एक झलक दे देते हैं समाधि की। लॉन्ग क्रिया करने के बाद जो मन एकदम शांत होके बैठ जाता है, फिर बाद में तभी नींद खुलती है। वंदे हो गुरु पद पद्म परागा, फिर लगता है वो हम लोग इस धरती पर हैं, है कि नहीं। जब वो बचता है, और फिर बाद में जब एडवांस कोर्स में जाते हो तो आंख कब खुलती है, असंगो हम, अच्छा ओ हम लोग है अभी इस दुनिया में, वापस आ जाते हैं, है कि नहीं। कितना गहराई से गुरुजी ने हर एक कोर्स को डिजाइन किया है। एक बहुत संत हैं, वो कहते थे कि आदि शंकराचार्य अगर हंसे, अगर एक हल्की सी मुस्कान दे आदि शंकराचार्य, तो उसके ऊपर 3 किताब लिख सकते हो, केवल मुस्कान से। ठीक है। और आदि शंकराचार्य अगर उबासी ले तो उस पे 300 किताब लिख सकते हो। और यदि यदि आदि शंकराचार्य ने गलती से मुंह से एक शब्द निकाल दिया तो उस पर 3,000 किताबें लिख सकते हो। ये थी उनकी विद्वत्ता। भारत देश अभी तक सनातन धर्म को इसलिए बचा पाया क्योंकि ऐसे ऐसे धुरंधर संत हुए हैं हमारे यहाँ। ज्ञानेश्वरी कितना अद्भुत ग्रंथ है, त्रिपुर रहस्य कितना अद्भुत ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, कितना बढ़िया है वो। वेस्ट बंगाल में रविंद्र संगीत, अन्नमाचार्य कीर्तनలు in तेलुगु, पोतना भागवतम इन तेलुगु। ओ माय गॉड। तमिल में चले जाओ तो तिरुप्पावई, कितना कितना बढ़िया बढ़िया है। हम लोगों ने 1% भी अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, नहीं तो हम लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते। एक एक में अद्भुत अद्भुत वर्णन है। नामदेव का अभंग, चक्का मेला का प्रेम प्रसंग ठाकुर जी के साथ, वृंदावन के रसिक भक्तों की महिमाएं। ठीक है सुनीता जी। हर एक का एक एक ज्ञान, हर एक का एक एक ज्ञान, हर एक का एक एक अद्भुत अद्भुत प्रसंग। एक रसिक संत हुए, उनके शरीर के हर एक रोम में भगवान रासलीला करते थे, उनके शरीर के रोम रोम में। उनको एक बार बोला गया था कि वो एक महाराजा के यहाँ सावंत थे, सावंत या मंत्री कह लो, वो मंत्री थे। वो मंत्री पद को वो बोले कि ठीक है मैं तो अपनी साधना करता रहूंगा। वो गए वहां पर राजा के साथ, और एक बार राजा के साथ वो द्वारिकाधीश गए। वो बोले मैं द्वारिका के अंदर नहीं आऊंगा। राजा बड़े हैरान परेशान हो गए कि ये कैसा वैष्णव है जो द्वारिका के अंदर आके द्वारिकाधीश से नहीं मिलना चाह रहा है। बड़े परेशान हो गए वो बोले आप क्यों नहीं जाएंगे, आप तो अपने आप को परम वैष्णव मानते हैं। बोले जित उर विराजे बिहारी रास संग, उसको बाहर की अटकेलियां क्या रिझावे। बाहर की अटकेलियां मतलब बाहर की मूर्ति द्वारिकाधीश की क्या ही रिझाएगी, जब रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है, बताओ। वो बोले फिर दिखाओ कि रोम रोम में परमात्मा है।
तो पूरा कपड़ा ऐसे पहने हुए थे, वो जो मंत्री थे ना, उन्होंने अपना मंत्री का जो वस्त्र था वो पूरा ओढ़ा हुआ था। तो उन्होंने वस्त्र निकाला, और राजा क्या देखता है कि रोम रोम में राधा और कृष्ण रास विहार कर रहे हैं। जिसने अपने शरीर के अंग में वृंदावन स्थापित कर लिया हो, उसको किसी और चीज की क्या जरूरत है, बताओ। वो द्वारिकाधीश मेरे उर उर विराजे न घनश्याम, रोम रोम में महाराज जी को वहां पर ही कुड सी राधा एंड कृष्णा टुगेदर। इसको कहते हैं असली भक्ति। उर विराजे घनश्याम, बस वहां तक पहुंचना है, ज्यादा दूर नहीं। ठीक है ना, और हम लोग बहुत पास में हैं, बस इतनी ही भक्ति मिल जाए कि रोम रोम में परमात्मा दिख जाए, बस काफी है। उतना उतना ही चाहिए अपने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु हमको प्यारा लगे वो तो ठीक ही है, लेकिन प्रभु जब हमसे प्यार करने लग जाए, तब अद्भुत बात बन जाए। एक प्रसंग याद आता है जो मेरे मित्र के साथ हुआ था। हम लोग गुरुदेव से मिलने गए थे, तो उस समय तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, ये 2003 या 4 की बात है, जब इतना फैला नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग। तो मेरा दोस्त जो है एक टोकरी, फल भर की टोकरी लेके गया गुरुदेव के पास, और बोला गुरुजी ये आपके लिए है। तो गुरुजी ने स्वीकार, हाथ तो रख दिया, चले भी गए आगे। फिर उनको क्या ही सूझा पता नहीं, आगे जाके पीछे मुड़े, पीछे मुड़े, मेरे दोस्त को बुलाया, इधर आ बोले। दोस्त को बुलाया, इधर आ बोले, ये सब मेरा नहीं है, तू मेरा है। मैं कहूँ मेरे को इतनी जलन हुई, मैंने कहा गुरुजी उसको बोल दिया आपने, मेरे को नहीं बोला। तो उसके कुछ वर्षों बाद गुरुजी ने मेरे को भी बोला, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भगवान आपको खुद बोले कि तू मेरा है, तब बात बनती है। मैं तेरा हूं तो साधक परमात्मा को बोलता ही बोलता है, लेकिन बात तब बनती है जब गुरु शिष्य को बोले कि तू मेरा है, तो वो संभाल लेते हैं, उनकी एक वाणी जो है वो संभाल लेती है। बस इतना ही दूर पहुंचना है ना, कि ज्यादा दूर नहीं है, रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। क्या, रोज ऐसे प्रार्थना करते रहो कि प्रभु आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, एक दिन वो भी बोलेगा हाँ मैं तेरा। और क्या ही मांगोगे, जब मालिक की मालिकियत आ गई, तो कुछ मांगना बाकी रहता है क्या? भिखारी बन सकते हो क्या? कभी नहीं। कभी कुछ मांगने का मन करे तो पहले ये सोचो कि तुम दुनिया के मालिक से क्या मांग रहे हो। अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। आदि शंकराचार्य और माता का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, इसके बाद बंद कर देता हूँ। हाँ, आदि शंकराचार्य आगे चल रहे थे, माता आगे चल रही थी, आदि शंकराचार्य भी साथ में चल रहे थे। तो माता ने अपने नयन नहीं बंद किए, जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं, तो माता बिल्कुल पलक नहीं झपका रही थी। आदि शंकराचार्य चलते जा रहे थे, तो आदि शंकराचार्य ने पूछा, माँ तुम्हारी आंखें थकती नहीं है क्या, तुम पलके क्यों नहीं झपकाती हो? माता ने प्यार भरी मुस्कान दी और बोली, मैंने एक बार पलक झपकाया था, इसलिए तुमको मैं 15,000 साल बाद मिल रही हूँ इसी ब्रह्मांड में। उनमें शनि मिशोत्पन्न विपन्न भुवनावली। माता के एक पलक झपकाने से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि और विसर्जन हो जाता है, एक पलक झपकाने से। एक राजा ने एक सिद्ध पुरुष से पूछा कि भाई आप बताओ कि माया को कैसे डिफाइन करोगे? तो सिद्ध पुरुष बोले चलो ठीक है, तुमको एक थोड़ा झलक दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक और दुनिया में लेके जाता हूँ। और सशरीर वो दूसरी दुनिया में गए। वहां उस दूसरी दुनिया में उन्होंने खाली 4 दिन या 5 दिन बिताया था बस। वापस वो महात्मा इसको इधर लेके आए। उस समय तक इस दुनिया में 12,000 साल बीत चुके थे।
कितने? 12,000 साल। तो अगर एक सिद्ध योगी के पास इतनी शक्ति है कि वो 12,000 साल एक युग में अपने संकल्प से कर ले, तो इमेजिन करो कि माता और क्या क्या कर सकती है। उनमें शनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली ही, द होल लॉट ऑफ गैलेक्सीज, इतने सारे गैलेक्सीज एक साथ बंद होके खुल सकते हैं। उनमें शनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। तो इसीलिए जब ऐसी माता के शरण में हम लोग जाते हैं, तो ये एक छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं तो देख ही लेगी हमको। ऐसा जरूरी थोड़ी है 10 जगह जाओगे गुरुदेव के पास, एक जगह तो देखेंगे, अरे ये बार बार आ रहे हैं हमारे पास, हाँ या ना? तो दिन भर अगर याद करते रहोगे तो कभी ना कभी तो माता को भी लगेगा, अरे ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब तक माता को ऐसा ना लगे कि वो आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, तब तक उसका नाम लेते जाओ, जय माता दी, बस बोलते जाओ। और देखो कभी ना कभी तो आंखें खोलेगी माँ। ओके। तो क्या है, बड़ी बात ये नहीं है कि हम माता के हैं, बड़ी बात तब होती है जब माँ बोले कि तू मेरा है। अब भाई वो पतित पावनी है, अब आप बोलोगे कि मैं इतना पाप करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, माँ कैसे मेरे को अपनाएगी? अरे हम पतित है तभी तो वो पतित पावनी है। वो पावन पावनी थोड़ी है, वो पतित पावनी है। कितने ही अंगुलीमाल, कितने ही रावण, कितने ही हिरण्यकश्यप, कितने ही राक्षस को उसने तार दिया, तो हम तो राक्षस से बेहतर ही है ना भाई। बेहतर हो नहीं हो डाउट है? किसी को डाउट है कि हम राक्षस से बेहतर नहीं है? बता दो, हाथ उठा दो। है, है कि नहीं? बस अगर इतना विश्वास है कि हम राक्षस से बढ़कर नहीं है, तो ठीक है। इतना विश्वास पक्का कर लो कि मैं राक्षस नहीं हूं, तो तुमने राक्षसों को तारा है, तो मैं तो इंसान ही हूं, मेरे को जल्दी तारो। एप्लीकेशन डालने का तरीका होता है ना भाई। इसीलिए द्रौपदी जी भी बोलती हैं, द्रौपदी जी जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था तो बोले, क्वासी यादव नंदना अनाथ रक्षण किम उपेक्षते। कि तुमने तो मेरे को एक दुनिया चराने वाले, तेरे को गाय चराने वाले, तेरे को खाली गाय चराने आता है, दुनिया चलानी नहीं आती है, बोलती है वो। क्वासी यादव नंदना, गाय चराने वाला है तू। और जब तुम ऐसे बोलोगे ना भगवान को, तो उसको चुभता है। मतलब जब दर्द में हो, दुख में हो, तब ऐसे बोलना। ऐसे नहीं कि जब मुंह में आया ऐसे ऐसे बोल दिया, नहीं। जब बुरा लगे किसी बात का, तो वो क्वासी यादव नंदना। गोपियों के स्वामी हो तुम, केवल गोपाल हो, तुमको खाली गाय चराना आता, दुनिया चलाना नहीं आता। यहाँ पर मैं इतनी मुसीबत में। और कहते हैं कि जब द्रौपदी रोई, भगवान का निवाला अंदर नहीं गया, भगवान का भी गला कुंठित हो गया। ऐसा रोना चाहिए कि अपना गला भी कुंठित हो जाए कि प्रभु कहाँ अटका दिया तुमने। क्वासी यादव नंदना। क्या हो तुम, कहाँ हो तुम? जब ऐसे बात करोगे ना, भगवान को कभी किसी ऊंचे पेडिस्टल पे रख के पूजा, ठीक है, वो उस समय के लिए ठीक है, लेकिन जब भाव प्रगाढ़ होते हैं ना, वो कहते हैं, हमारे ये रसिक संत कहते हैं कि जब राधा और कृष्ण के बीच में बातचीत होती है, तो राधा और कृष्ण के बीच में तू तू मैं अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन राधा ने कृष्ण को आप कह के बुला दिया, उस दिन समझ लेना प्रलय हो गया वहां पर। मतलब दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। और हम लोगों का मन ऐसा है कि हम लोग भगवान को आप करते ही रहते हैं। कभी तू तकड़ा कर दिया करो, दिक्कत नहीं है। कृष्ण तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। माँ तुमको हो क्या गया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? अपनी माँ को तो बोलते हो ना। अपनी माँ के जगन माता को क्यों नहीं बोलते हो ऐसे कि माँ तू सुन क्यों नहीं रही है मेरी बात, मैं इतना बुला रहा हूं तेरे को। और फिर बढ़िया से एक भजन भी है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए।
वो भाव है कितना, देख रहे हो? तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, वो भाव आना जरूरी है। फालतू में खाली भजन नहीं सुना, भजन को अनुभव करो कि तूने मुझे बुलाया तो मैं भी आया, तू नहीं बुलाती तो मेरी औकात है आने की। सोचो, वो अगर एक बार अपनी शक्ति खींच ले, तुम हाथ भी नहीं हिला पाओगे, ऐसे ही रहोगे वेजिटेबल की तरह। तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। ये बहुत भाव वाले गीत है। तो ऐसे भाव को अपने अंदर आत्मसात करो, तो तब देखो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ती है। भक्ति को पुष्ट करने के लिए भक्तों की कथा सुनना चाहिए। वो भी क्या जीवन है जो आंखों में आंसू नहीं लाए प्रभु के लिए। वो भी क्या जीवन है जो कानों से तुमने प्रभु की कीर्तन नहीं सुना। श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम पाद सेवनम। प्रहलाद ये बोल सकता है तो हम तो कुछ तो समझ सकते हैं। भाव प्रधान, ईश्वर प्रेम, प्रेम प्रधान है। जब इस भाव से जाओगे कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, कुछ नहीं हासिल होगा। जब ये करोगे कि माँ तूने मुझे बुलाया और मैं आया, बस तब जानो कि उसकी कृपा वाकई में हुई है। कितने लोगों का संयम हो गया है? हाथ उठाएं। संयम वन, संयम वन भी हो गया हो तो काफी है। तो जिन लोगों का संयम हो गया है उनके साथ थोड़ा पतंजलि योग सूत्र के बारे में बात करेंगे हम जल्दी। और दूसरे लोगों को भी आया जा सकता है। अद्भुत अद्भुत प्रोग्राम्स दिए हैं गुरु जी ने, अद्भुत अद्भुत प्रोग्राम्स दिए हैं। फायदा उठाइए। पैसा सबके पास है लेकिन सही जगह पे जाना चाहिए पैसा। उसका भी ज्ञान गुरु जी से पूछो कि गुरु जी दे दो, सद्बुद्धि दो, है कि नहीं? होमर्स इज अ वेरी डीप टॉपिक टू टॉक अबाउट। होमर्स बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए। लेकिन इतना समझ लो, जिसने अटेंड कर लिया उसको जो चाहिए। आप लोग देवी सप्तशती का 13वां अध्याय पढ़िए, उसमें फलश्रुति है कि चंडी सप्तशती केवल सुनने से क्या क्या फल मिलता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है। मतलब यम यम कामयते चिंतम, जिस जिसकी इच्छा, जिस जिस तरीके की डिजायर की चिंताएं आप रखोगे, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो पक्का मिलके रहेगा। ये तो आशीर्वाद स्वयं देवी माँ ने दिया है। तो और क्या चाहिए आपको? और ऐसे जागृत देवी, मैं तो कहता हूं कि ज्यादा कुछ देखो मत, मैं बार बार यही कहता हूँ। देवी माँ के 3 साक्षात स्वरूप तो हमारे यहाँ आश्रम में विद्यमान है ही है। वेद पंडित लोग सरस्वती का रूप है, मानते हो कि नहीं? विद्या उनमें है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ? और दूसरा, यदि लक्ष्मी और धन और वैभव नहीं होता तो इतना बड़ा समारोह, इतना बड़ा अन्नदान, इतना बड़ा वस्त्रदान हो सकता था? देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तो हो सकता था? इसका मतलब लक्ष्मी का भी प्राकट्य है उस जगह पर। और अगर अन्नपूर्णा नहीं होती तो 2 लाख, लगभग 2 लाख लोगों के यहाँ पर खाना कितने लोगों को मिलता है? इस बार आश्रम की संख्या लगभग 2 लाख लोग आए थे चंडी होमा के समय।
2 लाख लोगों के लिए खाना कहाँ से मिलता अगर अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती। तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों का रूप साक्षात विद्यमान है आश्रम में। और कोई डाउट है? अब तो समझ जाओ कि देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप आश्रम में विद्यमान है। वैष्णो देवी जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाओ, सारे तीर्थ स्थान जाके आना चाहिए। मेरा उसके प्रति बहुत लगाव है। वैष्णो देवी में गया हुआ हूँ, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट बचपन में गया हुआ, तब गुरुजी ने मेरे जिंदगी में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, सारी तीर्थ यात्राएं सब बचपन में ही खत्म कर दी। रामेश्वरम कह लो, वैष्णो देवी कह लो, दक्षिणेश्वर काली कह लो, जगन्नाथपुरी कह दो, सब हो गया है। सब तीर्थ स्थान सब ये शरीर देख चुका है। और असली तीर्थ तो तब आया जब मैं आश्रम में पहुंचा। सारे तीर्थ तो आश्रम में है। हम्म, इसीलिए गुरु चरणा सदा भजो, चिन्मय मानस हमसा। हम्म, सो गुरु में ही, ये ललिता सहस्त्रनाम में भी तो बोला गया है, गुरु मूर्ति स्वरूपिणी। गुरु के प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप कौन है? वो देवी ही तो है। और यहाँ तो जागृत है, तीनों स्वरूप में जागृत है ना। चलो, बढ़िया। हम्म, थोड़ी और गहराई में जाएंगे, इस बार तो नवरात्रि का हो गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ललिता सहस्त्र नाम पे हम लोग थोड़ा मनन करें, क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, ललिता सहस्त्र नाम चलेगा? हाँ ना। तो अगले हफ्ते से थोड़ा अलग अलग नाम लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही नाम होगा, अलग अलग नाम लेंगे और उसी में पूरा चर्चा करेंगे। आप लोगों की जिंदगी में इन सब का अनुभव हो चुका है, लेकिन आपको याद नहीं। जैसी आपकी स्मृति के अंदर ये याददाश्त आ जाए कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, तब समझोगे कि अरे माँ ने मेरा कभी साथ छोड़ा ही नहीं है कि नहीं? माँ कभी छोड़ती नहीं है, बच्चे छोड़ के जाते हैं माँ को। पुत्रो कुपुत्रो भवति कदापि माता कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, बेटा पुत्र हो सकता है। हम्म, चल, ठीक है। जय गुरुदेव। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।